तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में 45 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारा सभी क्वेश्चन आंसर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर दोस्तों सभी प्रकार के विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जैसा कि कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए और करेंट अफेयर्स के बारे में, ऑल टोटल विषय के बारे में हम इसमें बात करते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं और एक अच्छा परिणाम ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो हमने जो अपने पिछले वीडियो में 160 में अपना लास्ट किए थे प्रश्न को, ठीक है, 160 नंबर में लास्ट किए थे। और हमारा अगला प्रश्न जो है 161 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। चले तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ किस नेता को बस्तर का टाइगर भी कहा जाता है? तो किस नेता को कहा जाता है? महेंद्र कर्मा को जो है बस्तर का टाइगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में जो है 1972 ईस्वी में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कब बनी थी? तो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है 1963 में बनी थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फिल्मों के निर्माता कौन थे? छत्तीसगढ़ फिल्म के निर्माता कौन थे? तो मनु नायक जो है छत्तीसगढ़ फिल्म के निर्माता थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान प्रतीत होती है? तो यह दरियाई घोड़ा के समान प्रतीत होती है। अगला हमारा प्रश्न है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो यह 1956 में जो है इंदिरा गांधी संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था? तो यह 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की मांग कब की गई? तो यह 1924 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी प्रथम बार राज्य की गठन की मांग की गई। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह 1964 ईस्वी में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1964। अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना कब हुई? तो यह 1967 में जो है खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? तो यह 1983 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थापना रायपुर की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1987 में जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म भूषण सम्मान किस वर्ष किया गया था? तो यह 1988 ईस्वी में जो है तीजन बाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ कब किया गया? तो यह 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, गोपाल परमार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 14 मार्च 1994 में किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का भारत के 26वें राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो यह 1/11/2000 में हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 2000 में। अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। राज्य में जीवन ज्योति योजना जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आयुष्मती योजना किससे संबंधित है? आयुष्मती योजना किससे संबंधित है? तो यह भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन की इंदिरा सहारा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह निराश्रित विधवा एवं प्रतियुक्त महिलाओं की सहायता के लिए जो है इंदिरा सहारा योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सहारा योजना प्रति माह कितने रुपए आर्थिक सहायता से प्रदान की जाती है? तो इसमें जो है 125 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक योजना का प्रारंभ किस जिले में हुआ है? तो यह राजनांदगांव में जो है दीदी बैंक योजना जो है प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गंगा योजना किससे संबंधित है? तो यह
पेयजल एवं निस्तार से यह संबंधित है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह फसल चक्र से जो है। अगला प्रश्न, निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन एवं चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो है निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से भूलेख अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए। भुइयां ऐप से भूलेख उपलब्ध कराने की योजना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूली छात्राओं हेतु निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा योजना है। तो यह छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गांव गंगा योजना किससे संबंधित है? तो यह पेयजल एवं विस्तार से गंगा योजना संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? तो यह पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, याती यातक लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो यह विवेकवर्धन जो है महासमुंद आश्रम से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कवि के रूप में कौन सा मान्य है? तो कोदूराम दलित जो है छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में मान्य है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मुक्तिबोध के नाम से जो है गजानन माधव जो है मुक्तिबोध के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य की बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यास कौन है? तो यह बनोत कुमार शुक्ल जी जो है नौकर कमीज के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ प्रथम कवि जो है नरसिंह दास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं। तो पत्रकारिता के पितामह जो है माधवलाल सप्रे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है? तो राम गोपाल तिवारी को जो है सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो शहीद हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय बस्तर में हलवा क्रांति 1773 से 89 हुई थी? यह राजकुमार बिंबा जी के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो यह दलराम राव के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से है? हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से है? तो यह रंगमंच से है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज का संबंध। अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यह पंथी नृत्य से जो है देवदास बंजारे जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो महंगू दास, ठीक है। गुरु घासीदास के पिताजी का नाम महंगू दास। अगला प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह वैभव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? तो बिन्नी बाई को जो है रायपुर नगर की माता कहा जाता है, बिन्नी बाई को। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।